क्या सऊदी अरब बना रहा है नया काबा? आखिर क्यों सऊदी अरब का यह प्रोजेक्ट, जिसका नाम मुकाब है, पूरी दुनिया के मुस्लिमों की आंख की किरकिरी बन गया है? क्यों लोग इसके विरोध में उतर आए हैं? और क्या सऊदी सरकार ने जानबूझकर मुस्लिम धर्म की भावनाओं को आहत किया है? क्या है पूरा मामला? आज की वीडियो में हम सऊदी अरब के इस बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि इस समय पूरी दुनिया के सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और लोग खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इस प्रोजेक्ट की पूरी सच्चाई। बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आजकल सऊदी अरब अक्सर अपने देश में चलाए जा रहे नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से चर्चा में रहता है। सऊदी अरब आजकल अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और इसी कड़ी में उसने सऊदी अरब की राजधानी रियाद को और भी ज्यादा सुंदर बनाने के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की घोषणा कर दी है। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान रियाद शहर में एक डाउनटाउन सिटी बनाने की घोषणा कर चुके हैं, जो कि काफी एडवांस्ड होगी और जहां आपको एंटरटेनमेंट और लग्जरी की सभी सुविधाएं मिलेंगी। ये शहर रियाद केंद्र शहर के उत्तर पश्चिम में किंग सलमान और किंग खालिद स्ट्रीट के चौराहे पर एयरपोर्ट से 20 मिनट की ड्राइव पर होगा, जिसे 19 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में बनाया जाएगा। इसका नाम न्यू मुरब्बा रखा गया है। हाल ही में सऊदी अरब सरकार ने इस शहर का एक प्रमोशनल वीडियो जारी किया है, जिसमें एक बहुत ही विशाल बिल्डिंग, जिसे द मुकाब कहा जा रहा है, दिखाया गया है। मुकाब यानी कि क्यूब, क्योंकि इस बिल्डिंग का आकार एक बड़े से क्यूब की तरह होगा और ये क्यूब इतना बड़ा होगा कि इसमें न्यूयॉर्क में स्थित जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, वैसी 20 बिल्डिंग्स समा सकती हैं। इसकी ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई 400 मीटर होगी। इस रियाद का नया हार्ट प्लेस कहा जा रहा है। ये क्यूब शेप्ड बिल्डिंग क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 को भली भांति दर्शाती है। सऊदी अरब ने न्यू मुरब्बा प्रोजेक्ट में 25 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का फ्लोर एरिया लिया है, जिसमें 1,04,000 रेसिडेंशियल यूनिट्स, 9,000 होटल, 9,80,000 वर्ग मीटर रिटेल सेक्टर, 1.4 मिलियन वर्ग मीटर का ऑफिस स्पेस, 6,20,000 वर्ग मीटर का लीजर एसेट्स और 1.8 मिलियन वर्ग मीटर का क्षेत्र कम्युनिटी फैसिलिटीज के लिए होगा। इस प्रोजेक्ट के 2030 तक कंप्लीट होने की संभावना है। कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से लगभग 3,34,000 नई नौकरियां पैदा होंगी और साथ ही सऊदी अरब की इकोनॉमी में $98 बिलियन की इनकम भी ऐड होगी, जो कि सऊदी अरब के विजन 2030 के लिए बहुत ही बड़ी राशि है, क्योंकि सऊदी अरब 2030 तक कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता को खत्म करना चाहता है। चलिए बात करते हैं द मुकाब की और जानते हैं कि आखिर क्यों लोग इसका विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, इस बारे में कहा जा रहा है कि आपको दूसरी दुनिया में ले जाएगा, जहां आप वो चीज एक्सपीरियंस कर पाएंगे जिन्हें इससे पहले आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। मुकाब के सेंटर में स्पाइरल बेस होगा। यहाँ आपको प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी यूनिट्स के साथ रिटेल स्पेस और कई टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी देखने को मिलेंगे। ये बिल्डिंग सऊदी सरकार की नई सोच और इनोवेशन को दर्शाती है, लेकिन इसके आकार की वजह से इसे काफी आलोचना का सामना भी करना पड़ रहा है। पूरी दुनिया के मुस्लिम सऊदी सरकार के इस प्रोजेक्ट का विरोध करने लगे हैं। सोशल मीडिया पर हर तरफ इस बिल्डिंग के बारे में बातें की जा रही हैं और ऐसा इसलिए हो रहा है कि इस बिल्डिंग का आकार क्यूब शेप है और इस्लाम में क्यूब शेप की एक ही इमारत को मान्यता दी गई है, जो कि सऊदी अरब में ही है, जिसे काबा कहा जाता है, पवित्र काबा। काबा इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र जगह है, जहां हर साल लाखों लोग दुनिया के कोने कोने से आते हैं और हज और उम्रा को अदा करते हैं। इसलिए इस जगह के साथ मुस्लिम लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। और जैसे इस मुकाब की बिल्डिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर आया, लोगों ने इसके खिलाफ प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा कि क्या मोहम्मद बिन सलमान रियाद में अपना काबा बना रहे हैं? क्या है ये? क्या ये काबा ऑफ एंटरटेनमेंट है? इसके साथ ही उन्होंने पैगंबर मोहम्मद की शैतान के सींग निकलने वाली भविष्यवाणी को भी याद दिलाया है और कहा कि शायद ये वही है। वही एक और यूजर ने लिखा है कि क्या क्राउन प्रिंस अपना काबा बना रहे हैं? क्या वो इसे उपासकों के लिए नए किबला के रूप में लागू करेंगे? क्वेश्चन मार्क। वहीं इंटरसेप्ट रिपोर्टर मुर्तजा हुसैन ने लिखा कि ये काबा पूंजीवाद का प्रतीक है। वहीं कई यूजर्स इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। वो कह रहे हैं कि अगर इसी तरह हर क्यूब शेप की इमारत में आप काबा ढूंढेंगे तो आपको रियाद में कई सारे काबा नजर आएंगे।
क्योंकि यहाँ पहले से ही कई बिल्डिंग्स क्यूब शेप की हैं। इस तरह सऊदी अरब के इस नए प्रोजेक्ट ने पूरे सोशल मीडिया पर एक नई बहस की शुरुआत कर दी है, जिसमें ज्यादातर लोग सऊदी अरब के विरोध में नजर आने लगे हैं। दोस्तों, असल में कोई पहला मौका नहीं है जब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को इस तरह के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जब से गद्दी संभाली है, कई बार उन्हें ऐसे विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान पिछले शासकों से अलग एक मॉडर्न सोच रखने वाले शासक हैं। इससे पहले तक सऊदी अरब में कट्टर सुन्नी इस्लामिक कानून चलता था, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने इसमें काफी रियायतें दे दी हैं ताकि दूसरे देश के लोगों को यहाँ आने में परेशानी का सामना न करना पड़े, जिसकी वजह से उनके ही देश के कट्टर मुस्लिम उनके खिलाफ हो गए। लेकिन उन्हें इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा और वो लगातार अपने काम में लगे हैं। वो समझ गए थे कि सऊदी अरब की इकोनॉमी हमेशा तेल के भरोसे नहीं चलने पाएगी, इसलिए उन्होंने विजन 2030 लॉन्च किया, जिसका मकसद 2030 तक देश की इकोनॉमी को ऑयल फ्री इकोनॉमी बनाना है। और इस प्रोजेक्ट के तहत दुनिया के सबसे एम्बिशियस और महंगे प्रोजेक्ट्स नियोम सिटी, जिसे लाइन सिटी भी कहा जा रहा है, उसकी भी घोषणा की गई थी। ये शहर अपने आप में ही एक नामुमकिन सा लगने वाला प्रोजेक्ट है। इसमें एक 170 किलोमीटर लंबी लाइन सिटी को बनाया जाना है, जो कि पूरी तरह से कार्बन एमिशन फ्री होगी, नो पोल्यूशन, जहां ना रोड होगी ना गाड़ियां दौड़ेंगी। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में हाई स्पीड ट्रेन होंगी, जो कि 20 मिनट में आपको शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जा सकेंगी। यहाँ आपकी हर जरूरत का सामान 5 मिनट की दूरी पर मौजूद होगा। ये पूरी तरह से एक फ्यूचरिस्टिक शहर होगा। जब मोहम्मद बिन सलमान ने इस प्रोजेक्ट की घोषणा की तो लोग हैरान रह गए, क्योंकि ये एक नामुमकिन सा प्रोजेक्ट है। अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब हो गया तो दुनिया का 8वां अजूबा ही कहलाएगा। और अभी तक लोग लाइन सिटी को ही समझने में लगे हुए थे, तब तक मोहम्मद बिन सलमान ने द मुकाब की घोषणा कर दी। और अब लोग एक बार फिर मोहम्मद बिन सलमान के इस नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करने पर मजबूर हो चुके हैं। दोस्तों, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो काफी हद तक तानाशाह टाइप के हैं, लेकिन उनकी सोच उनके देश और देशवासियों के खिलाफ नहीं है।